हेलो एवरीवन। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड वो टूल्स होते हैं जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हर्बेरियम, बॉटैनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स, फ्लोरा, फौना एंड टेक्सोनॉमिक कीज़। सबसे पहले है हर्बेरियम। हर्बेरियम ड्राई प्लांट्स का कलेक्शन होते हैं जिन्हें प्रेस करके हर्बेरियम शीट पर माउंट किया जाता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई किया जाता है। तो इंडिया में मोस्टली बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। अब जो हर्बेरियम शीट होता है उसका स्टैंडर्ड साइज है, उसकी लेंथ होती है 16.5 इंचेस एंड 11.5 इंचेस उसकी विड्थ है। इस हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा रहता है, उस लेबल पर इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि कहाँ से उसे कलेक्ट किया गया है और किसने उसे कलेक्ट किया है, किस डेट को कलेक्ट किया है, उसका बोटैनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसका लोकल नेम और उसके हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उस लेबल पे। अब ये होता तो ड्राई स्पेसिमेन है, फिर भी इसमें इंसेक्ट पेस्ट इसको डैमेज कर सकते हैं, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्बेरियम शीट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बोटैनिकल गार्डन्स। अब जो हर्बेरियम है यहाँ पर तो ड्राई स्पेसिमेन है, डेड प्लांट्स का कलेक्शन है, लेकिन बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है और ये अप्लाइड और प्योर स्टडी में भी यूज़ किए जाते हैं। अब बोटैनिकल गार्डन के क्या रूल हैं? बोटैनिकल गार्डन जो है ये ऑन साइट टीचिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फैमिलीज़, जीनस, हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करके रखा जा सकता है और इसका जो बोटैनिकल गार्डन है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन का बहुत अच्छा मेथड होते हैं। जो भी थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है प्लांट की, उन्हें हम बोटैनिकल गार्डन में केयर के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एस्थेटिक अपीयल। अब एस्थेटिक गार्डन्स हैं तो एस्थेटिक अपील भी होगा बोटैनिकल गार्डन की वजह से। जो लोग होंगे उनमें क्यूरियोसिटी होगी, प्लांट्स के लिए अवेयरनेस होगी। इसके अलावा सीड बैंक भी हम बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स है तो सीड को कलेक्ट करके सीड बैंक्स बना सकते हैं और जेनेटिकल बायोकेमिकल रिसर्च में बोटैनिकल गार्डन का यूज़ किया जा सकता है। तो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब बोटैनिकल गार्डन से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो फेमस बोटैनिकल गार्डन है वो रॉयल क्यू बोटैनिकल गार्डन है और जो बोटैनिकल गार्डन में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम क्यूरेटर्स कहते हैं। तो जो बैंथम और हुकर थे ये रॉयल क्यू बॉटनिकल गार्डन के क्यूरेटर्स थे जो इंग्लैंड में हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन है, पीसा बॉटनिकल गार्डन इटली में है, बर्लिंग बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूज़ियम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉटनिकल गार्डन यूएसए में है। इंडिया में दो फेमस बॉटनिकल गार्डन है, एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो सिरपुर, हावड़ा, कोलकाता में है, जो 273 एकर्स एरिया में फैला हुआ है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1787 में। इसके अलावा दूसरा बोटैनिकल गार्डन है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। फिर है नेक्स्ट म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन म्यूज़ियम? म्यूज़ियम में प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन होते हैं, उनके बोन्स, स्केलेटन, स्किन, स्टफ्ड एनिमल्स, इंसेक्ट बॉक्स, इनसे उनकी स्टडी की जा सकती है। उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो ये कुछ लिस्ट है वर्ल्ड के फेमस म्यूज़ियम की। फिर नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स जिन्हें हम कॉमनली ज़ू कहते हैं, तो जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं इनमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। अब वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर में रखा जाता है, जिससे हम उन एनिमल्स के फूड हैबिट और बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जूलॉजिकल पार्क्स क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? वाइल्ड एनिमल्स की फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ जूलॉजिकल पार्क्स हैं इंडिया के। नेहरू जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल गार्डन दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क लखनऊ, कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन
अहमदाबाद। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल कीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स का। अब टेक्सोनॉमिकल की क्या होती है? टेक्सोनॉमिकल कीज़ प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ की जाती है, जिनको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर बनाया जाता है। अब जो कीज़ होती हैं उनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर होता है जिसे हम कपलेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट है तो उसमें दो टाइप की लीव्स हो सकती है, एक तो सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। तो एक सिंपल लीफ एक कैरेक्टर है, उसका कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है कंपाउंड लीफ। तो ये जो पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का उसे हम कपलेट कहते हैं। अब इस पेयर के अंदर जो एक स्टेटमेंट है जैसे कि सिंपल लीफ, तो वो एक लीड कहलाएगा। तो ये डिफरेंस होता है लीड और कपलेट में। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर है वो तो है कपलेट, और जो एक स्टेटमेंट है वो है लीड। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के अंदर किसी एक सिंगल टेक्सॉन के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। तो जो मोनोग्राफ है एक ही टेक्सॉन का पूरा अकाउंट रखते हैं। तो फर्स्ट मोनोग्राफ जो है वो रॉबर्ट मॉरिसन ने 1672 में बनाया था। उनका जो मोनोग्राफ था उसका नाम था प्लांटेरम अम्बेलिफेरम डिस्ट्रीब्यूशन नोवा। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा जो होते हैं किसी एक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल एरिया में मिलने वाले प्लांट स्पेसिमेन का अकाउंट होता है, प्लांट स्पीशीज़ का अकाउंट होता है फ्लोरा। और इसी तरीके से होता है फौना, किसी एक जोग्राफिकल एरिया में मिलने वाले एनिमल स्पीशीज़ का जो अकाउंट होता है उसे हम फौना कहते हैं। नेक्स्ट है मैनुअल्स। जो मैनुअल्स होते हैं ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज़ के नेम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एक स्पेशल जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट कर लिया। तो ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होता है।